नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक व संरक्षक जीतन राम मांझी ने 2 दिन पहले एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये कहा था और उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग 75+ हो गए हैं उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ऐसे में उन्होंने ये कहा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये बयान जो है अमित शाह से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने दिया है। तो सवाल ये है कि क्या जीतन राम मांझी के नहीं चुनाव लड़ने के बाद उनके बेटे संतोष सुमन मांझी चुनाव लड़ेंगे? इसके साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अमित शाह से मिलने के बाद जीतन राम मांझी को कोई बड़ा ऑफर मिला है? जी हाँ, चलिए इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली में पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा है कि 75 साल के बाद नेताओं को चुनावी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। उनकी उम्र 79 साल हो गई है। ऐसे में चुनाव लड़ना उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। ये बातें खुद जीतन राम मांझी ने कही है। मांझी ने कहा है कि 75 साल के बाद किसी भी शख्स को चुनावी राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुनाव लड़ते रहना चाहते हैं, लेकिन उनका प्रण है कि वे अब किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या जीतन राम मांझी के बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। तो क्या उनके बेटे संतोष मांझी चुनाव लड़ेंगे? इसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि क्या अमित शाह के द्वारा जीतन राम मांझी को ये ऑफर दिया गया है कि उनको राज्यसभा या फिर राज्यपाल बनाया जाएगा अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है। तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के 2 दिन बाद मांझी का ये बड़ा बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में हमको टिकट मिलता है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी के बारे में इससे पहले भी एनडीए की ओर से राज्यसभा जाने या राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा तेज हुई थी। महागठबंधन से एनडीए में शामिल होने के समय इसकी जोरों शोरों से चर्चा थी। अब अमित शाह से मुलाकात के बाद चुनाव न लड़ने की घोषणा को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो देखिए, जीतन राम मांझी ने हाल ही में महागठबंधन का साथ छोड़ा है। ऐसे में एनडीए के साथ वो जा मिले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उनका ये बड़ा ऐलान है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने ये बयान दिया है और ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है, चर्चाओं का बाजार गर्म है इसको लेकर कि क्या अब जीतन राम मांझी को ये ऑफर दिया गया है कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर राज्यपाल बनाया जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।